शुगर खाने से ही डायबिटीज होती है? नो मैम, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं स्लिम हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो यंग एज में डायबिटीज इसलिए देखा जाए जस्ट बिकॉज 25 to 35 की जो एज है हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं, लेकिन प्री डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं, जिस वजह से आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो प्री डायबिटीज से सफ़र भी कर रहे हैं। तो वुमेन्स में बहुत ज़्यादा पीसीओएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें ये देखने को मिलता है, डायबिटीज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भार्गव फाइटो लैब के पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मली 45 to 50 की एज में देखा जाता था, लेकिन आजकल 25 से 30 साल के लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे डायबिटीज और प्री डायबिटीज के बारे में कि कैसे प्री डायबिटीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्री डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा तिवारी, जो कि एक एक्सपर्ट होम्योपैथी डॉक्टर है फरीदाबाद से। हेलो मैम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो मैम, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आजकल यंग एज में इतना डायबिटीज क्यों देखा जा रहा है? एक्चुअली अगर हम यंग एज की बात करें तो यंग एज में डायबिटीज इसलिए देखा जाए जस्ट बिकॉज 25 to 35 की जो एज है हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल लोग जी रहे हैं। लोग आजकल घंटों बैठकर काम करते हैं, लाइक लैपटॉप्स पे, या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इस वजह से ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एंड अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी वेट गेन हो जाता है लोगों में। एंड आजकल आपको पता है लोग सैटरडेज एंड वीकेंड्स पे मोस्टली आउटिंग्स एंड ऑल करते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से वो एक्सेसिव लाइक शुगरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, दिस काइंड ऑफ फूड वो ले रहे हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम है, दैट इज द मेन रीजन कि आप कहीं ना कहीं ओबीज हो रहे हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें वुमेन्स में, तो वुमेन्स में बहुत ज्यादा पीसीओएस एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें ये देखने को मिलता है, डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो डॉक्टर पूजा, डायबिटीज के बारे में तो काफी लोगों को पता है, लेकिन प्री डायबिटीज क्या होता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे जी हाँ, ऑडियंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। एक्चुअली प्री डायबिटीज इंडिया में अगर हम कहें तो लोग इसके लिए अनअवेयर है। प्री डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, लेकिन बेसिकली इतना ज्यादा नहीं होता है जिसको हम कंसीडर करें कि वो एक डायबिटीज है। अगर हम प्री डायबिटीज में शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है लाइक, तो इट विल कंसीडर एज डायबिटीज प्रॉपरली, लेकिन प्री डायबिटीज के सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा माइल्ड होते हैं, जिस वजह से आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि वो प्री डायबिटीज से सफर भी कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम कहें बहुत ही डेंजरस क्यों है, डेंजरस वो इसलिए जस्ट बिकॉज हमें पता नहीं होता है, सो हम उसको रोकथाम के लिए कुछ करते नहीं। वी आर स्टिल ईटिंग एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट, फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ाते नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल मोड में ये डैमेज करता रहता है हमारी जो ऑर्गन्स होती हैं बॉडी की, बट उसको हम कभी भी इतना कंसीडर नहीं करते हैं एक्चुअली। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप कुछ बताना चाहिए कि प्री डायबिटीज के जो बेसिकली सिम्टम्स हैं वो थकान होना है, बहुत बार भूख लगना है, मीठा खाना, एक्सेसिव मीठा खाने की क्रेविंग होना है, बॉडी में फटीग होना है, बेली फैट निकलना है। और अगर हम इसमें बहुत जो पिक्यूलियर सिम्टम देखें तो एक वर्ड कहेंगे मैं यहाँ पर, एक डायबिटिक के लिए एक स्पेशली वर्ड है जो प्री डायबिटिक्स के पेशेंट में मिलता है, दैट इज अकैंथोसिस निग्रिकांस, जिसमें अगर सिम्टम कहें तो ब्लैक नेक का पिगमेंटेशन मिलता है, नीज एंड एल्बोज में आपको ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन मिलता है, अंडर आर्मपिट्स में आपको ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन मिलता है। ये बहुत ही मार्क साइन होता है जो कि आजकल हम नजरअंदाज करते हैं, और अगर हमारे पास कोई प्री डायबिटीज का पेशेंट आता है, अमूमन आप ये सिम्टम उसमें पाएंगे। राइट। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसी को पता चले कि वो प्री डायबिटिक स्टेज पे है, तो उसे डायबिटीज तक पहुंचने तक वो कैसे रोक सकता है इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर प्री डायबिटीज आपको मालूम पड़ गया, दैट यू आर वेरी हैप्पी पर्सन, जस्ट बिकॉज आपको टाइम रहते मालूम पड़ गया। और अगर आपको मालूम पड़ गया तो सबसे पहले आप लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना, कोई एक अच्छे फिजिकल डॉक्टर से लाइक गाइडेंस, फिजिकल अंडर गाइडेंस लीजिए और उसको आप रोकथाम के लिए करिए। मेडिकेशन इसमें बहुत ज्यादा नहीं नीड होते हैं क्योंकि प्री डायबिटिक की स्टेज है ये, स्पेशली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम बात करें कि आप अपने डाइट एंड रेजिम को अगर आप चेंज करते हैं उससे भी आप में काफी फर्क पड़ता है। और जैसे कि आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली आप 1 आवर एटलीस्ट वॉक या एक्सरसाइज या पोस्ट मील वर्कआउट कर रहे हैं, लाइक वॉक कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत मैनेजमेंट है। अभी मैंने आपसे एक मेन कॉज डिस्कस नहीं करा है, स्ट्रेस एंड स्लीप। डायबिटीज में आजकल सबको स्ट्रेस रहता है, डायबिटीज में स्ट्रेस बहुत ही बेसिक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की आजकल की आमर्रा जिंदगी में। लोग क्या करते हैं, अंडर प्रेशर ओवर ईटिंग करते हैं, जिसके लिए अगर हम कहें तो डायबिटीज उसमें कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक की स्टेज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। तो इनसे बचें, स्पेशली स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट करना चाहिए लोगों को। तो ऐसी आप कुछ हैबिट्स बता सकते हैं हमारी ऑडियंस को कि अगर वो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं तो वो क्या अपनी डेली रूटीन में 5 हैबिट्स करें जिससे कि वो उनका डायबिटीज होने से वो लोग बच जाएं?
श्योर मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली मूवमेंट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। लाइक 30 to 35 मिनट्स की वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑफ ऑल पोस्ट मील वॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं स्टिल यू कैन वॉक, क्योंकि स्पेशली स्टेप्स काउंट होते हैं। 8 to 10 की स्टेप्स आपको डेली लेने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शुगरी एंड प्रोसेस फूड खाने से रोकना है। जितना भी आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आजकल लोग पैकेज फूड खा रहे हैं, दैट इज आल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैदा, दीज काइंड ऑफ एवरीथिंग, एवरीवन नोज, आजकल सबको अंदर जागरूकता है, एवरीवन नोज कि वो खा क्या रहे हैं, सो वो अवॉइड करना है। अगर हम थर्ड चीज की बात करें, स्ट्रेस एंड स्लीप मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रेस उतना ही लेना है जितना हमारी बॉडी के ऊपर ना है। मैं ये नहीं कहूंगी आप स्ट्रेस मत लीजिए, जस्ट बिकॉज आजकल की लाइफ ऐसी है कि सब हर इंसान स्ट्रेस में, अगर आप देखेंगे, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए जितना आपकी बॉडी को हार्म करे। एंड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत मस्ट है। 7 to 8 आवर्स की आप स्लीप लीजिए, एटलीस्ट आपको इससे डायबिटीज से आप बहुत बच सकते हैं। एंड अगर इसके बाद हम बात करें तो किसी भी डॉक्टर से लाइक एक बार आप फिजिकल गाइडेंस लीजिए, वो आपको मुझसे अच्छा बताएंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपको सामने से देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है। होम्योपैथी एक्चुअली बहुत वास्ट है अगर हम बात करें तो, एंड इट इज हैविंग लाइक प्रूवन वेरी गुड लाइक आप कह रहे पैथी जो कि इसके लिए हेल्प कर सकता है। होम्योपैथी स्पेशली आपका मेटाबॉलिकली एक्ट करता है। अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो ये आपके मेटाबॉलिकली एक्ट करता है और साथ में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल भी दिया जाता है। होम्योपैथी में इंडोलाइजेशन बहुत मस्ट है। हर पर्सन की अलग मेडिसिन होती है, डिपेंड करता है। मगर मैं आपको कुछ कॉमन मेडिसिन यहाँ पे नाम ले सकती हूँ जो कि आपके मेडिसिन जैसे कि उसमें भी रहती है। जैसे कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप बात करें तो जिम्नेमा सेल्वेस्ट्रा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब्रोमा अगोस्टा, दैट इज ऑल्सो गुड रेमेडी। अगर इसके बाद हम बात करें सिंजीजियम जम्बोलिनम, ये आपकी हो गई स्पेशली ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिस्ट्रॉय करने वाली मेडिसिन, जो कि कभी आपके पेनक्रियास पे काम करती है। सम मेडिसिन एक्ट ऑन पेनक्रियास, सम एक्ट ऑन लिवर। ये अपने डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करके तब आपकी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करती है। और अगर हम बात करें लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो कि इस चीज में बहुत हेल्प करती है, दैट इज लाइकोपोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज यूरेनियम। थर्ड अगर हम बात करें नक्स वोमिका। दीज आर वेरी गुड काइंड ऑफ मेडिसिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस को करेक्ट करती है, जो कि मोस्टली आजकल अगर आप बात करें तो अवेलेबल हो जाती है मार्केट में इजीली। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से फिजिकल गाइडेंस, लाइक डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिसिन शुरू करनी और बंद करनी चाहिए। ठीक है। और बाकी डॉक्टर पूजा, अब एक फन राउंड करते हैं। मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बताना है कि क्या ये मिथ है या फैक्ट है। सबसे पहला सवाल, शुगर खाने से ही डायबिटीज होती है? नो मैम, ऐसा एकदम नहीं है, ये एक मिथ है। जस्ट बिकॉज शुगर खाने से डायबिटीज होती है, बट शुगर आजकल बहुत चीजों में भी है जो कि आपको पता नहीं होता, उससे भी डायबिटीज होती है। और अगर आप कुछ डेली एक्सरसाइज नहीं करते, अगेन एक्सरसाइज एंड वर्कआउट एंड आई कैन से स्लीप, स्ट्रेस, दीज आर द मेन मोटिव कॉजेज ऑफ दिस काइंड ऑफ डायबिटीज। अगर आप ये नहीं करते हैं, डायबिटीज आपको इससे भी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं स्लिम हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। स्लिम लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो इंड्यूस्ड अलग तरीके से होगी, वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी, वो पुअर एज सच मेटाबॉलिज्म इंड्यूस्ड होगी, वो इस वजह से होगी। उसका रीजन अलग है, क्योंकि आप स्लिम है तो मैं ये नहीं कहती ओबेसिटी इज द पॉइंट। बाकी कॉजेज है वो आपको कंसीडर कराते हैं। ओके। और लोग सोचते हैं कि यंग एज में डायबिटीज नहीं हो सकती। आजकल यंग एज में बहुत कॉमन है डायबिटीज, जस्ट बिकॉज अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग घंटों बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं। स्क्रीन टाइम, द बेसिक कॉज स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। लाइक अगर आप इंस्टा की एक बार भी रील भी खोल लीजिए, आप एटलीस्ट हाफ एन आवर उसमें पास कर देते हैं। सो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, या आप वर्कहोलिक है, उसमें भी डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है। दूसरा कि प्री डायबिटीज कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। डोंट कंसिडर दिस। प्री डायबिटीज जब डायबिटीज बनने में टाइम नहीं लगाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा प्री डायबिटीज कब डायबिटीज का फॉर्म ले लेगा, एंड इट विल कॉल्ड अस टाइप 2 डायबिटीज। राइट। और दूसरा कि स्ट्रेस का ब्लड शुगर से कोई कनेक्शन नहीं होता है मैम। जितने भी हैं आप सारे मिथ बस्टिंग ऐसे ही है मैम। नहीं, स्ट्रेस का बहुत शुगर से लेवल से आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नो डाउट। फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी की तो वो रिस्क में नहीं है 110% है। फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं शुगर के लिए। ओके, सो ये तो हमारा मिथ एंड फैक्ट राउंड हो गया। अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस है हमारे ऑडियंस के, तो हम वो पिक करते हैं एंड आई विल आस्क यू कि आप बताना उनके आंसर्स, ठीक है? क्या रोज वॉक करने से प्री डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है? यस, आई वुड लाइक टू से
इट विल हेल्प एटलीस्ट 10 to 20%। आपको देखिए कोई भी आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज प्ले उसका रोल करती है, नो डाउट इट विल हेल्प अ लॉट अलॉन्ग विद भाई अगेन स्लीप मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस करा। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि ब्लड शुगर को सबसे ज्यादा जल्दी बढ़ा देते हैं? जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, जितना भी आपका ये मार्केट में अवेलेबल है ये सारा बढ़ा देता है। और आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत लोगों का स्लीप रूटीन खराब हो गया है, तो क्या लेट नाइट सोने से भी इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता है? मैम आई कांट से दैट लेट नाइट सोना इज वन ऑफ द मेन कॉज। आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। आप नून में ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं, वट एवर द टाइम जोन, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स मिनिमम है कि आपको ब्रेन और आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो मैम जैसे आपको पता होगा कि मोस्टली ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं उनकी एज ही 25 to 30 के बीच में होती है, तो वो लोग अपनी डेली टू डेली लाइफ में ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो डायबिटीज को कंट्रोल कर पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए उनका जानना जरूरी है कि उन्हें डायबिटीज है। रेगुलर हेल्थ चेकअप इज मस्ट, कि आप एक बार हेल्थ चेकअप कराइए एटलीस्ट। आप नॉर्मली आपको पता तो चले कि आपको डायबिटीज है। जब आपको मालूम पड़ेगा, डायग्नोज हो जाएगा जस्ट बिकॉज के सिम्टम्स नहीं होते, बहुत ही माइल्ड होते हैं, यू विल नॉट कंसीडर कि मुझे डायबिटीज भी है। एक बार आपको मालूम पड़ेगा कि आपको डायबिटीज है, देन आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। कोई अच्छे डॉक्टर का फिजिकली गाइडेंस लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज है, वॉक है, आप खा क्या रहे हैं, यू हैव टू ईट लाइक अच्छा प्रोटीन इनटेक एंड फाइबर रिच फूड खाने हैं आपको स्पेशली। आप वो चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। स्लीप एंड स्ट्रेस को मैनेज करिए एंड बेसिकली यही सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की हमें टॉपिक से समझ आया कि डायबिटीज कोई एज रिलेटेड इशू नहीं रहा है। इसमें हमारा स्ट्रेस, हमारी डेली हैबिट्स और कैसे हम इसको प्री डायबिटीज होने तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारे पॉइंटर्स आज हमने क्लियर करे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी ऑडियंस को इतने वैल्यूबल इंसाइट्स दिए, उन्हें बताया कि वो लोग कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज को, जो कि हमारे इंडिया में इतना बड़ा इशू बन चुका है आजकल। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से? श्योर मैम, एक्चुअली थैंक्स अलॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी एंड सेकंड ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही अच्छा, अगर आप साथ में जितनी भी मैंने प्रिकॉशनरी चीजें बोली हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। एंड स्पेशली अभी भार्गव ने लॉन्च करा है डाइबोग्लोट। ये बहुत ही अच्छा एज सच एक्ट करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, एज ए शुगर डिस्ट्रॉयर हेल्प करता है। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।